Good morning, students. Today we will continue our lesson, The Black Aeroplane. I will be in the time for breakfast. अब जो जहाज़ वो उड़ा रहा है तो उस समय वो पायलट जो है बेशक उसको बादल नज़र आने लगे हैं, फिर भी वो अपने घर जाने के बारे में सोच रहा है। तो क्या कह रहा है? आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, कि मैं नाश्ते के समय तक घर पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बहुत अच्छा अंग्रेज़ी नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक हो रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये एक बहुत ही आरामदायक उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। पेरिस अब मेरे से सिर्फ 150 किलोमीटर था। व्हेन आई सा द क्लाउड स्टॉर्म क्लाउड्स, जब मैंने एकदम से बादल देखे और बादलों का तूफान देखा। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो बिल्कुल बड़ी बड़ी जो है पहाड़ियों की तरह लग रहे थे जो मेरे सामने आ गए थे अक्रॉस द स्काई, आकाश में। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, कि मैं ऊपर नहीं उड़ सकता था, एंड ओवर देम, और ना ही उनसे आगे। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। कहता है ना ही मेरे पास अब इतना फ्यूल, यानी मेरे जहाज़ में इतना ईंधन था कि मैं जो है दूसरी तरफ घूम जाऊं, उत्तर या दक्षिण की तरफ। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, लेकिन मुझे फिर क्या सोचा? आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वह नाश्ता करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, फिर मैंने सोचा मैं जोखिम उठाऊंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और इसीलिए मैंने वो पुराना जहाज़ जो था वो तूफान में ही उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के बीच में, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ काला हो गया अचानक से। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। कहते हैं कि जहाज़ से बाहर कुछ भी देखना नामुमकिन हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, वो पुराना जहाज़, वो मेरा पुराना जहाज़ जो था वो उछला और हवा में कूदने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडेंट बिलीव ऑन माई आइज़, मैंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कहते कि जो कंपास थी, जो कि सिर्फ एक दिशा बताती थी और उस दिशा में जाकर रुकने वाली जो थी, अब गोल गोल और सिर्फ गोल घूम रही थी। इट वॉज डेड, क्यों ये ख़राब हो गई थी। आई वुड नॉट वर्क, इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी अचानक बंद हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को चलाया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? तो रेडियो पे मैंने आवाज़ दी कि पेरिस कंट्रोल रूम, क्या आप मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, वहाँ से कोई उत्तर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि रेडियो भी बंद हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। कहते ना मेरे पास अब रेडियो था, ना कंपास थी, और ना ही मैं देख सकता था कि मैं कहाँ पर हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन, तभी, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक और जहाज़ देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर रोशनी यानी लाइट्स नहीं लगी हुई थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन इसे मैं तूफान में अपने आगे उड़ता हुआ देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस पायलट का चेहरा देख सकता था, टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ घुमा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं किसी और इंसान को देखकर बहुत खुश हो गया। ही लिफ्टेड मी वन हैंड एंड वेव्ड, उसने मेरे तरफ एक हाथ उठाया और इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो इशारा क्या कह रहा था? कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा वो जानता था मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से
अपने जहाज को उत्तर की तरफ मोड़ा इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरी डकोटा के सामने, सो दैट इट वुड बी ईजियर टू फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि उसका पीछा करना मेरे लिए आसान रहे। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड। कहते मैं बहुत खुश था उस अजनबी जहाज़ के पीछे जाकर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. कहते आधे घंटे तक वो अजनबी जहाज जो था वो अभी भी बिल्कुल मेरे सामने बादलों में था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. कहते हैं अब मेरे सिर्फ एक ही टैंक में, मेरे जहाज़ के एक ही टैंक में सिर्फ इतना ही ईंधन था कि वो 5 से 10 मिनट और उड़ सके। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, और मैंने फिर से डरना शुरू कर दिया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन तब उसने नीचे जाना शुरू कर दिया और मैंने उसका तूफान में पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया एंड आई सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने अपने आगे 2 बड़ी बड़ी रोशनियों को अपने सामने देखा। इट वॉज ए रनवे एंड एयरपोर्ट। ये एक एयरपोर्ट का रनवे था जिस पर जहाज़ उतारते हैं। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं उस काले जहाज़ में अपने दोस्त को देखने के लिए मुड़ा, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, वो काला जहाज़ जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो मुझे कहीं भी नहीं दिखा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. कहते हैं कि मैंने अपने जहाज़ को उतारा और अब मुझे इस बात का कोई भी दुख नहीं था, और मैं अपने ओल्ड डकोटा से उतरकर कंट्रोल टावर की तरफ गया। मैं गया एंड आस्क्ड ए वीमेन इन द कंट्रोल सेंटर, और मैंने कंट्रोल सेंटर पर जाकर एक औरत से पूछा वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, कि मैं कहाँ पर हूँ और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़े अजीब तरीके से मुझे देखा, एंड देन लाफ्ड, और तब हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा जहाज, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज कोई भी दूसरा जहाज नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी इन द रडार, मैंने रडार में जो देखा है सिर्फ आपका ही एक जहाज उड़ रहा था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो फिर वो कौन था जो कि मुझे यहाँ सुरक्षित रूप से लेके आया, बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के, और बिल्कुल थोड़े से उस ईंधन में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजीब काले जहाज में एक पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, तूफान में, विदाउट लाइट्स, उस तूफान में बिना रोशनियों के। थैंक यू जी।